बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज की अपडेट देते हुए ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सपोर्टर्स उनसे ये अपील करूँगा कि हमारी ट्विटर कैंपेन AIMIM के ख़िलाफ़ जारी है, तो उसको प्रमोट करते रहिए और AIMIM को बाइकआउट करने में और इनकी सच्चाई और इनकी असलियत को एक्सपोज करने में हमारी मदद कीजिए। चाहे वो मतीउर रहमान भाई हो, चाहे वो बाबू साबिर भाई हो, चाहे वो नाजिमा आपा हो, चाहे वो फरहान आपा हो, तमाम लोगों से मैं ये अपील करता हूँ, चाहे वो अक्सा आपा हो, जितने भी लोग हैं मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि हमें सोशल मीडिया के ज़रिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन को इसी तरीके से टारगेट करते रहना है और इनको इसी तरीके से एक्सपोज करते रहना है। और मैं तमाम इन्वेस्टर से पेशेंस बनाए रखने की अपील करूंगा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में कि इंशाअल्लाह हमारा केस बहुत जल्द हल हो जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन ने जब ये फितना रचा, जब AIMIM के जो लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी, लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर, चोर इबिन चोर, फ़िरऔन इबिन फ़िरऔन, अबू जहल इबिन अबू जहल, जब इन्होंने फितना शुरू किया तो इन्हें कभी नहीं लगा था कि इतने सारे सपोर्टर्स कंपनी के साथ खड़े होंगे। चाहे वो सऊद पावने हो, चाहे वो मतीउर रहमान हो, चाहे वो बाबू साबिर हो, चाहे वो नाजिमा हो, चाहे वो फरहान आपा हो, नाजिमा आपा हो, चाहे वो हैदराबाद के इनायत भाई हो, माशाल्लाह से इतने सारे सपोर्टर्स कंपनी के फेवर में हैं। और भी सपोर्टर हो गए, कई हो गए, नाम अगर गिनने जाएंगे, सलमान मिर्ज़ा भाई हो गए, तमाम पुणे के एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदारान, इतने लोग कंपनी की सपोर्ट में हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है। मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मुझे एक इंसान ऐसा भी है जो वीडियो ऑडियो में नहीं है लेकिन व्हाट्सएप ग्रुपों में मौजूद है, लेकिन उनका भी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट है, मुझे बहुत ज़बरदस्त बैकिंग उन्होंने दिए। आशिक परकार साहब, जिनका ताल्लुक़ कालुस्ता से है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरे लिए फ़िक्रमंद भी रहे और मेरे लिए कई लोगों से बात भी करी और मेरी हर कैंपेन को, मेरे हर मसले में उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी हर उसमें उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है। आज हिंदुस्तान के तिजारत के जहाँ इतने बड़े बुरे हालात हैं और इतनी मार्केट की सिचुएशन ख़राब है, ऐसे में हम लोगों के लिए, हम मुसलमानों के लिए जहाँ पर सरवाइव करना इतना मुश्किल है, कई हमारी मुसलमान बहनें जिनका कोई सहारा नहीं है, कई हमारे मुसलमान भाई जिनका कोई सहारा नहीं है, कई बेचारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी काबिलियत नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट था। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ दोबारा से अपने पहले की तरह, जिस तरह वो फंक्शन कर रही थी, इस तरह फंक्शन करना शुरू करे और बिल्कुल उसी तरह मुनाफा तकसीम करे और तमाम मुसलमानों के लिए रोज़गार का ज़रिया बने। अगर ये कंपनी पॉन्जी होती या चोर होती तो ये तमाम मज़ाहिब के लोगों से डिपॉजिट लेती, तमाम मज़ाहिब के लोगों से पैसे लेती, लेकिन इस कंपनी की हक्कानियत का सबसे बड़ा सबूत यही है कि इन्होंने सिर्फ मुसलमानों से इन्वेस्टमेंट लिया और सिर्फ मुसलमानों को इन्होंने चांस प्रोवाइड किया। और दूसरी बात, कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत शक है और जो मुझसे रब्ता करते रहते और सवाल जवाब करते रहते, मैं उनको एक बात बताता हूँ कि मीडिया ने तो बहुत पॉन्जी 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 बोल दिया, नोएरा शेख आपा को पॉन्जी क्वीन बोला, न जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए। अगर नोएरा शेख आपा की कंपनी पॉन्जी होती तो तकरीबन 200 से 250 करोड़ रुपए का उन्होंने टैक्स भरा है गवर्नमेंट को। अगर ऑन ग्राउंड कोई बिजनेस नहीं होता, ऑन ग्राउंड कोई कंपनी नहीं होती, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता, तो इतना टैक्स उनको भरने की क्या जरूरत थी? जो रकम, लेकिन ये बात कोई मीडिया पे नहीं बता रहा है, ये बात कोई चैनल नहीं बता रहा है, ये बात दक्कन क्रॉनिकल या AIMIM के दलाल चैनल्स नहीं बता रहे। जितने भी AIMIM की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन की दलाली करने वाले लोग ये बात नहीं बता रहे। और अगर हमें कोई कहेगा कि AIMIM के खिलाफ मत बोलो, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मत बोलो, तो हमारी जबान बंद नहीं होगी। और मैं सब लोगों से कहता हूं कि इस पार्टी को
इसको एक्सपोज करते रहना है, इसकी बुराई की, इसकी औकात, इसकी सच्चाई की, इसकी हकीकत की, इसकी असलियत की मार्केटिंग करते रहना बेहद ज़रूरी, ताकि यह पार्टी निस्तो नाबूद हो जाए और इनका असली चेहरा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के और तमाम दूसरे मज़ाहिब के लोगों के सामने भी आए कि ये पार्टी कुछ भी इसकी हैसियत नहीं है। और इनके कई झूठ, एक नहीं कई झूठ इनके पकड़े जा चुके हैं। जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं 10 रुपये में उनके हॉस्पिटल में इलाज होता है, मगर जब वहाँ पे उनके हॉस्पिटल में फ़ोन करके मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक औरत का 3000 रुपये बाकी थे, इसीलिए उसको डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही थी उसके हस्बैंड की। तो ये लोग कोई मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं है, ये सिर्फ अपने मतलब के अपनी सियासी रोटी सेकना जानते हैं। और मैं सब लोगों से एक बात कहूँगा कि भाई भले ही थोड़ा देर हो रहा है, भले ही थोड़ा मामला हमारा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हल होने की कगार पर है और हमारी कंपनी बिल्कुल हक पर है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि 200 से तकरीबन 250 करोड़ रुपए के आसपास नोएरा शेख आपा ने टैक्स भरा है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने टैक्स भरा है। जब आप टैक्स भरने जाओगे, आईटी फाइल करने जाओगे, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के इदारे आपसे पूछेंगे नहीं आपका क्या बिजनेस है, क्यों आप इतना टैक्स भर रहे हो। हर चीज का सवाल जवाब होता है। तो इसीलिए कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है और हम सब का माल, हम सब की अमानतें, हम सब के पैसे महफूज है। जो भी कंपनी को इश्यूज आए थे, जो कुछ भी मसला हुआ था, इसमें एमईडीएसएस की भी कुछ हद तक गलती है कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ कोऑपरेट नहीं किया। कुछ एमईडीएसएस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अभी हमें उस मसले में नहीं जाना चाहिए। हमारे लिए ये चीज़ काफ़ी है कि हमारी कंपनी हक पर है और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज दोबारा पहले की तरह अपने नॉर्मल फंक्शन पर आएगी। और मैं तमाम यूट्यूब चैनल्स का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन तमाम यूट्यूब चैनल्स का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारा इतना साथ दिया। और मैं सब लोगों से फिर एक बार ये अपील करूंगा कि जिस तरीके से कल तक आप लोग मेरा साथ दे रहे थे एआईएमआईएम को एक्सपोज करने में, उसकी औकात, उसकी सच्चाई, उसकी असलियत दुनिया के सामने लाने में, हमें आगे भी यही काम जारी रखना है। और एआईएमआईएम की बर्बादी, एआईएमआईएम को निस्तो नाबूद करना, इनकी हकीकत को दुनिया के सामने लाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की खातिर ये एक ऐसी कंपनी है जिसका पूरे एशिया में भी अगर कहा जाए तो कोई बदल नहीं है और इस कंपनी का बचना बेहद ज़रूरी है। और इंशाल्लाह कंपनी ज़रूर बचेगी, हमें पूरी उम्मीद है और हमारी यही कोशिश है। और ये कंपनी इंशाल्लाह दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी होगी और जिस तरीके से कल तक ये कंपनी फलाही के काम कर रही थी आगे भी करती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।